नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कल ही घोषणा कर दिया था कि मैं प्रतिदिन 10 बजे आपको जो है बिहार स्पेशल क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कर करके लेकर के आएंगे। यहाँ पर यह क्लास का जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला और बिहार पुलिस का एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आए, बिहार पर्चे से क्वेश्चन नहीं आए, बिहार जनगणना से क्वेश्चन नहीं आए, परमंडल कितना है, अनुमंडल कितना है, ये सब से क्वेश्चन नहीं आएगा तो और कहाँ से आएगा। बिहार स्पेशल करंट तो पूछेगा ही पूछेगा और उसके साथ साथ बिहार का ज्योग्राफिकल परिचय मतलब बिहार से संबंधित बिहार पुलिस में आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से कर करके प्रतिदिन 10 बजे के लगभग आसपास जो है लाइव आऊंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से यूट्यूब पर भी आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यह जानकारी हमने कल व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दे दिया था और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप यदि जब हमें मैसेज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाता है। तो चलते बिहार परिचय के लेकर के आज हम लोग अपने बिहार में घूमेंगे बाहर से। तो सबसे पहले बिहार के परिचय में भगवान बुद्ध के इतिहास से यहाँ पे शुरुआत होता है। यहाँ है प्राचीन समय में बिहार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध धर्म का जो है पुराने समय में सबसे बड़ा एक केंद्र रहा। मान्यताओं के अनुसार बिहार का नाम इस क्षेत्र में मौजूद बौद्ध मठ में बिहारों की अधिकता के कारण बिहार पड़ा। मतलब कि बिहार नाम कैसे पड़ा है ये यहाँ पे समझो। हम लोग जो बिहार नाम लिखते हैं ना कि बिहार नाम कैसे पड़ा है, कि बिहार नाम हम लोग को इसलिए पड़ा है कि जो घूमने आता था देश विदेश से भगवान बुद्ध के ज्ञान के लिए और उनके मठों के ज्ञान प्राप्ति के लिए, घूमने को क्या बोलते, बिहार बोलते। और बिहार जब घूमना को बोलते हैं तो इसी से नाम क्या पड़ा है, बिहार पड़ा है। तो बिहार नाम के पीछे किनका इतिहास है, बौद्ध मठों में आने वाले बिहार जो करने आता था उसको लेकर। आगे है कि एक राज्य के रूप में बिहार की स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। बंगाल से कट करके बिहार अलग हुआ था। और कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। यहाँ से क्वेश्चन बना कि बिहार अलग कब हुआ है, बिहार दिवस कब मनाया जाता, तो 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से कट करके अलग हुआ था। बिहार की राजधानी पटना है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी चौसा कहाँ पड़ता, बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार में चौसा जो है बक्सर का एक शहर है, वहां से जो है उत्तर प्रदेश से आती है गंगा नदी और कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और मनिहारी कटिहार में बिहार क्षेत्र को छोड़ देती है। गंगा नदी के बारे में बताया है कि बिहार में गंगा नदी कौन जिला में प्रवेश करती है, तो बक्सर जिला में। और निकल कहां से जाते हैं, तो कटिहार से निकल जाते हैं। कटिहार के कौन से शहर से, मनिहारी। और प्रवेश करते हैं कहां से, चौसा से। ये हुआ बिहार स्पेशल का यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। अगला गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी बिहार में 12 जिला से होकर के गुजरती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार स्पेशल, बिहार पुलिस के लिए। बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिला से होकर के गुजरती है, तो 12 जिला से होकर के गुजरती है। कौन कौन जिला है गंगा नदी में, बक्सर, भोजपुर बोलते हैं आरा को, सारण छपरा को, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर। इतने शहरों से होकर, इतने जिला से होकर के गंगा नदी बिहार से गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना कि 12 जिला से होकर के गंगा नदी गुजरती है। वो जिला कौन कौन है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय अंत में। तो ये चारों जो है सबसे पूर्व की ओर है, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर। और ये जो है सबसे उत्तर जिला पाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना प्राचीन समय के विभिन्न कालखंडों में पटना का नाम जो है अलग अलग समय में अलग अलग रहा। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, उसको पुष्पपुर भी बोला जाता था। पहले पटना को पुष्पपुर, क्योंकि यहाँ फूल की खेती होता था और फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, पुष्प। तो पुष्पपुर भी बोला जाता था, कुसुमपुर भी बोला जाता था, कुसुमपुर। तथा अजीमाबाद, मुस्लिम शासक आया और वहां इसका नाम क्या रखा, अजीमाबाद नाम से जाना जाता। तो पटना के कई के नाम है, देखो कौन कौन है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद नाम से जाना गया है। परमंडल, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि
अब कौन प्रमंडल में है, तो प्रमंडल भी एड्रेस में आता है लिखने को। तो प्रमंडल को कमिश्नरी की संख्या 9 है, पूरे 9 प्रमंडल है बिहार में। प्रमंडल के अंतर्गत जिला आता है। टोटल कितना है बिहार में प्रमंडल, टोटल कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। कौन कौन है बताओ, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। कौन प्रमंडल में कितना जिला आता है, कौन कौन जिला आता है, ये क्वेश्चन तो उतना अंदर नहीं पूछ सकता है, वो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल इतना याद रखना, 9 प्रमंडल कौन कौन है, तुम सभी बोलो तो एक बार। पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना और तिरहुत। टोटल के टोटल कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। पूर्णिया, पूर्णिया जहाँ का सांसद कौन है, पप्पू यादव। सारण छपरा को भी बोला जाता। कोसी, कोसी एक नदी है, कोसी बेसिन उसको बोलते हैं। मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध और पटना, तिरहुत एक। इतना टोटल के टोटल 9 प्रमंडल है, इसके अलावा कोई प्रमंडल नहीं। जिला कितना है, 38 जिला। अनुमंडल कितना है, 101। अनुमंडल 101 है। जिला कितना, 38। अनुमंडल 100। प्रखंड कितना टोटल, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, 534 ब्लॉक है। टोटल कितना ब्लॉक है, 534। लोकसभा में सीट की बात करें तो सांसद कितना है, तो सांसद है 40। ये लोकसभा सांसद हुआ। राज्यसभा सांसद की संख्या 16, राज्यसभा 16 और लोकसभा 40 लिखी। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 तरह का विधानमंडल होता है, एक होता है द्विसदनीय और एक होता है विधानसभा। यहाँ मतलब विधान परिषद भी है, तो कमेंट में बताना कि विधान परिषद कौन कौन राज्य में है। तो विधान परिषद भी है बिहार में और विधानसभा भी है। विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है और विधानसभा को निम्न सदन। विधान परिषद को द्वितीय सदन बोला जाता है और इसको प्रथम सदन बोला जाता है। विधानसभा सीट की संख्या 243 है, जिसमें हाल ही में 2025 में चुनाव होने वाला है। विधान परिषद की संख्या 75 है। तो उधर लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट। इसी तरह से यहाँ विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीट है, याद रखना होगा। राजकीय चिन्ह क्या है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह ऐसा है, 2 स्वास्तिक के बीच एक बोधि चिन्ह है। बौद्ध वृक्ष मतलब कि बौद्ध वृक्ष, पीपल के वृक्ष यहाँ पे जो है ये है स्वास्तिक के बीच में। ये है बिहार का राजकीय चिन्ह, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष है। भाषा कौन है, हिंदी और उर्दू। बिहार की भाषा हिंदी और उर्दू। अगला राजकीय मछली कौन है, तो बिहार के राजकीय मछली का नाम है मांगुर मछली। बिहार के, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होगा। मांगुर मछली। राजकीय पुष्प कौन सा, तो गेंदा। गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें पीपल, इसी पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। राजकीय पक्षी की बात करें गौरैया, गौरैया राजकीय पक्षी है। राजकीय मछली मांगुर है, हिंदी और उर्दू भाषा है। गीत कौन है, ये मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये बिहार का है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, तो वंदे मातरम। लेकिन बिहार का राज्य गीत कौन होगा, राजगीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। राज प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये राज की प्रार्थना है। ये सब अंदर क्वेश्चन है छोटा छोटा। राज प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज किरणें राज करे, मतलब मैं इतना तेजी से चलूंगा जिसपे सूरज की किरण जो है, सूरज की किरण की तरह मतलब रफ्तार पकड़ करके चलना है। राज प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, मेरे भारत के कंठहार तो इसको सशक्त बंधन बिहार, ये राज गीत है। लोक नृत्य कौन है, लोक नृत्य जट जट्टी। जट जट्टी यहाँ का लोक नृत्य है। पनवारिया है, पनवरिया यहाँ का डांस है। विदेशिया डांस होता है, कजरी होता है, लौंडा डांस होता है, ढोबिया डांस होता है, झिझिया डांस होता है। ये सभी डांस है बिहार का। बिहार का लोक नृत्य एक बार फिर नजर डाला जाए, यहाँ से 3 जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन नए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सशक्त बंधन बिहार, प्रार्थना में है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें।
लोक नृत्य जट जट्टी, पनवारिया, विदेशिया, कजारी, लौंडा, धोबिया, झिझिया आदि। इतना सारा लोक नृत्य बिहार का लोक नृत्य है। अगले बिहार यहाँ पे, अब बिहार की भौगोलिक स्थिति, जिस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति होता है उस तरह से बिहार का भी भौगोलिक स्थिति है। और वो कौन कौन है, तो बिहार, जिसे मोबाइल नंबर याद रखा जाता है उसी तरह से मोबाइल नंबर समझ के इसको याद कर लेना है। बिहार 24, 20, 10, 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश में, मतलब कोई उत्तरी नाम का कोई आदमी है जिसका मोबाइल नंबर कितना है, उत्तरी अक्षांश बिहार जो है इतना, उत्तरी अक्षांश इतना इतना तक पूर्वी देशांतर के माध्य माना जाता है। मतलब कि जो बिहार का जो मैप हुआ वो उत्तर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी अक्षांश कितना है, 24, 20, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड इसको बोला जाता है। यह 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड अक्षांश तथा इतना डिग्री पूर्वी देशांतर है। बिहार के बारे में बोला है, लंबाई नहीं दिया है। बिहार के अक्षांश और देशांतर केवल याद कर लेना है, 24, 20, 10, 27, 31, 15 ये हुआ अक्षांश हुआ, अक्षांश याद रख लेना। उत्तरी अक्षांश में बिहार जो है कितना है, 24, 20, 10, 27, 31, 15 ये हुआ उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी देशांतर कौन है, पूर्वी देशांतर कौन है, तो 83, 19, 50, 88, 17, 40 ये मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना। उत्तरी 24, 20, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 नंबर का मान लीजिए मोबाइल नंबर है। तो कौन कौन होगा, 24, 20, 10, 27, 31, 15 देशांतर में 83, 19, 50, 88, 17, 40। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 24 है तो यहाँ 27 है, बढ़ रहा है, 83 है तो यहाँ पे 88 है। इस तरह से किसी तरह से डिजिट है इसको याद करना पड़ेगा। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। मतलब पूरे भारत के जो है 2.86% जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, भारत सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 13वां जो है, बिहार 13वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज जो बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन बताया उसमें थोड़ा सा याद करने का चीज है यहाँ पे, अक्षांश और देशांतर। बिहार का अक्षांश और देशांतर आपको जो नोट करके याद करना होगा, 24, 20, 10, 27, 31, 15, 83, 19, 50 से 88, 17, 40 इसको रखना पड़ेगा। बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का। बिहार के चौहद्दी बहुत इजी है। उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में उत्तराखंड, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दक्षिण में उत्तराखंड नहीं होगा, झारखंड हम गलत पढ़ गए। दक्षिण में झारखंड होगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश होगा। ये बिहार के चौहद्दी। लंबाई उत्तर से दक्षिण जो हम उस समय बता रहे, लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर कम लंबाई है। पूरब से पश्चिम लंबाई बिहार का ज्यादा, वो है 483 किलोमीटर लंबा है। मतलब यदि जब 4 लाइन एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो आप 2 घंटा के अंदर, 3 घंटा के अंदर बिहार के एक कोना से वो कोना जा सकते हैं, यदि जब 100 km स्पीड से रफ्तार से जाया जाए 4 व्हीलर से। तो बिहार जो है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के साथ 3 राज्य अपनी सीमा साझा करता, कौन कौन, झारखंड दक्षिण में, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है बिहार से जो है सीमा साझा नहीं करता। एकमात्र देश नेपाल है जो कि बिहार से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार के 7 जिले नेपाल साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार के 7 जिला में बिहार के 7 जिला और एक देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 7 जिला और एक देश हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के कितने जिला है,
जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज, ये सभी बॉर्डर एरिया के अंतर्गत आता है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। और झारखंड से सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ? तो नेपाल के साथ ये सब अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार के 8 जिला है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये सब तो दक्षिणी जिला, ये सब ऐसे याद रह जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। भागलपुर भी झारखंड से सीमा साझा करता है। भागलपुर, बांका, जमुई, भागलपुर, बांका, जमुई और कटिहार, ये 3 में कंफ्यूजन हो सकता है। भागलपुर, बांका, कटिहार, ये 3 भी झारखंड से जाकर के सीमा साझा करता है। अगला, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करेगा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के बॉर्डर साझा करता है। 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वो गया रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ भी कर रहा है। रोहतास, गया झारखंड के साथ भी है और आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी है। ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा याद रखना होगा। बिहार की राजधानी पटना राज्य के 9 अन्य जिलों के साथ है, मतलब पटना जो है 9 जिला के साथ बॉर्डर साझा करता है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये पटना जिला बॉर्डर जो है साझा करता है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये जो जहानाबाद हो गया और जो अरवल हो गया, ये सब जो है उधर दक्षिण बॉर्डर साझा करता है। बाकी ये सब गंगा का एरिया, बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये सब दियारा एरिया के अंतर्गत आता है। ये हुआ बिहार का एक परिचय के अंतर्गत भूगोल। बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट, जो लगभग कितना मीटर है? 53 मीटर ऊंचा है। बिहार जो है लगभग 53 मीटर ऊंचा है। राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंधीय मानसून जो है राज्य की जलवायु है। राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है और वर्षा जो है 1000 से 1200 मिलीमीटर के बीच होता है। कल पढ़ाएंगे बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ा, जिसमें बहुत सारे डाटा आपको रटना होगा। इसमें तो रटने लायक केवल 2 ही क्वेश्चन था, अक्षांश और देशांतर, लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको ओरल याद रखना होगा, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे।